प्रदेश में दमोह का उपचुनाव दोनों ही दलों के लिए करो या मरो जैसा है, लेकिन कांग्रेस ने जो वॉर रूम तैयार किया उससे तो यही लगता है कि पार्टी सोशल वॉर से चुनावी मैदान जीत लेगी। लेकिन मैदान से गायब होने के बाद क्या कांग्रेस के लिए राह आसान होगी? कांग्रेस तो ये मानकर चल रही है कि सोशल वॉर के जरिए युवाओं को टारगेट करके सियासी वैतरणी पार लगा लेंगे और दमोह चुनाव से एक अलग संदेश देने में कामयाब होंगे। दमोह का इलेक्शन, चूंकि हमें काफ़ी लंबे समय से मालूम था कि दमोह में इलेक्शन होना है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है। फेसबुक के पेजेस हमने बनाए हैं, पंचायत लेवल पे हमने कनेक्टिविटी तैयार की है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने तैयार किए हैं और हमारा प्लान ये है कि हम 80% मतदाताओं तक सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग पहुँच सकें। तो सोशल मीडिया की बहुत अच्छी तैयारी है और निश्चित ये चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। बीजेपी मैदान में है और सोशल मीडिया के लिए योद्धाओं की टीम भी तैयार है, यानी कांग्रेस के हर वार पर बीजेपी का पलटवार है और पार्टी ये समझ भी रही है कि सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए चुनाव नहीं जीता जाता। जरूरत है सत्ता, संगठन और सोशल मीडिया के जानकार एक साथ हर मोर्चे पर नजर आए। सोशल मीडिया पे दमोह की कांग्रेस की पार्टी, उनके कार्यकर्ता जरूर भ्रामक प्रचार करेंगे, उनके विरोध में बहुत सारी बातें करेंगे जो पहले भी वो कर चुके हैं, पर वो असफल रहे। रही बात भाजपा की आईटी सोशल मीडिया जो टीम है वो बूथ तक तैयार है, हमारे साइबर योद्धा बूथ तक तैयार है, हमारा व्हाट्सएप नेटवर्क तैयार है, हमारा फेसबुक नेटवर्क तैयार है और हम उनके भ्रामक जो भी उनके कंटेंट रहेंगे, उनका प्रचार रहेगा, हम उनका भरपूर जवाब देंगे और यकीन मानिए फ्रंट लाइन पे हम ही लोग खेलेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। 2018 का चुनाव कांग्रेस इसलिए जीत पाई थी क्योंकि मैदान में सब एक साथ थे, लेकिन सत्ता जाने के बाद से सोशल मीडिया पर तो कांग्रेस है लेकिन मैदान से गायब। बड़ा सवाल यही कि बीजेपी की तैयारी के सामने क्या वर्चुअल कांग्रेस बाजी मार पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सोशल वार पर पलटवार, हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस मतदाताओं के बीच बना पाएगी पैठ? कांग्रेस के वर्चुअल प्रचार का जवाब कैसे देगी भारतीय जनता पार्टी? क्या मैदान से गायब कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को दे पाएगी मात? बीजेपी के संगठन और सत्ता का कांग्रेस कैसे करेगी सामना? चुनाव तैयार है, रणभेरी तैयार है, दोनों दल अपने अपने तरीके से दिखाई दे रहे हैं। एक मैदान में है, दूसरा मैदान से गायब है। एक सोशल मीडिया पर है और दूसरा सोशल मीडिया के साथ मैदान में भी है। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कांग्रेस को लगातार ट्विटर, सोशल मीडिया, तमाम तरह की बातें राहुल गांधी भी करते हैं। दिग्विजय सिंह ने आज ही बहुत सारे ट्वीट किए जिसमें निशाने पर अमित शाह और मोदी रहे। आरएसएस रहे, हमेशा जो करते हैं दिग्विजय सिंह वो किया। कमलनाथ भी वही कहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए हमला बोल देते हैं और एक ट्विटर पर अपनी बात कहकर निकल जाते हैं। लेकिन ये चुनाव बहुत अलग है, दमोह का चुनाव है और दमोह में लोग देख भी रहे, नजरें भी टिकी है, क्योंकि इसके बाद नगर निगम की तरफ बढ़ेंगे। तो अब तैयारी दोनों तरफ से है, लेकिन क्या सोशल मीडिया के जरिए चुनाव जीता जा सकता है या मैदान में जाना पड़ेगा? यही हमारा आज का विषय है, सोशल वार पर पलटवार। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अजीत भदौरिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। चेतन सिंह जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र में अलग अलग समिति में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद रहेंगे अनिल श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत। अजीत जी, आवाज सुन पा रहे हैं? अजीत जी? जी 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 आपकी आवाज आ रही है जी। मैं यही देख रहा था, आपका सोशल वार पर पलटवार सब चल रहा है। बार बार आप का जो एक वार रूम बनाया गया, वहां हम गए और वहां हमने देखा कि एक जरा सी गलती यदि भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आप देर नहीं कर रहे हैं उन लोगों तक, उन मतदाताओं को पहुंचाने में। लेकिन क्या इसके जरिए वो बात पहुंच जाएगी जो मैदान में जाकर पहुंचाई जा सकती है?
बिल्कुल आदरणीय मनोज जी, आप देखिए कि आज की तारीख में सोशल मीडिया का सामाजिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व हो गया है। और राजनीतिक क्षेत्र में आप 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से, ये अभय तिवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब किया, उनकी गलत नीतियां, उनकी कमियां, किसान विरोधी नीतियों को आम जनमानस के सामने रखा, ले जाके कांग्रेस पार्टी क्या अपने वचन पत्र में लेके आई उसको आम जनमानस के सामने रखा। तो ये सब वस्तु स्थिति कांग्रेस पार्टी ने 2018 के उपचुनाव में किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी को सफलता प्राप्त हुई। और दूसरी बात, आप अगर दमोह उपचुनाव के संदर्भ में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रिक डिपार्टमेंट है, डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट, जो कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले उसको सोशल मीडिया कहते हैं, जिसमें आईएसआई के एजेंटों के रूप में ही अपने को पदाधिकारी वहां पे भर्ती करते हैं, जो विदेशों को देश की पुख्ता जानकारी, देश की रक्षा से संबंधित जानकारियां भी शेयर करने से नहीं चूकते। ऐसे लोगों ने अभी आपको तत्कालीन दमोह उपचुनाव के संदर्भ में आदरणीय मनोज जी आपने देखा होगा कि कांग्रेस प्रत्याशी अपने पेम्पलेट दे रहे थे, गुलाबी रंग का पेम्पलेट था, उसको भारतीय जनता पार्टी के डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट ने उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया कि कांग्रेस के उम्मीदवार अजय टंडन जी की 2000 के नोट बांट रहे। अरे भैया, 2000 के नोट तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की पेटियों में जब्त हो गए, वो आम जनमानस को कहां दिख रहे हैं? फिर कांग्रेस पार्टी को तो नसीब ही नहीं होंगे। लेकिन 2018 में जब 2018 की जब आप बात कर रहे थे तो उस समय आपके साथ एक युवा नेता भी थे और कमलनाथ जी भी थे, दिग्विजय सिंह भी थे और सब सड़क पर थे, मतलब मैदान में थे। लेकिन जब दमोह के मैदान में पहुंच रहे हैं तो उस तरह का मैदानी रुख आपका नजर नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप नॉमिनेशन हुआ है मनोज जी, कांग्रेस पार्टी ने पूरे मंडल और बूथ स्तर तक अपने संगठनात्मक कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया, पूरी फौज तैयारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी तो कोरोना फैलाने के लिए और सत्ता का दुरुपयोग करके ऊपर नजर आ रही। आप देखिए कांग्रेस पार्टी अभी जैसे जैसे चुनाव चढ़ता चला जाएगा, आप मुझे बताइए 28 उपचुनाव हुए थे, जैसे राहुल लोधी की खरीद फरोख्त हुई, ऐसे ही 28 उपचुनाव की खरीद फरोख्त हुई थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट पर दमदारी के साथ दावा कर रही थी कि ये सीट हम 100% जीतेंगे। मुझे नहीं लगता कर रही, वो बीजेपी बता देगी उसी का, वो बीजेपी बता भले ही थे, परंतु कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की दम थी, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व क्षमता थी कि भारतीय जनता पार्टी को और पूरे शासन प्रशासन के सहयोग के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने नाको तले चने चंपा। जी चेतन जी, नाको तले चने चंपा दिए थे 28 उपचुनाव में आप लोग को। यह बात अलग है कि सरकार आपकी बन गई और अब सोशल बार के जरिए 80% मतदाता पर सीधी नजर है कांग्रेस की। समझ जाइए आप क्या है मनोज जी, अजीत भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ तो इतना और कॉन्फिडेंस था, इन्होंने परिणाम के दूसरे दिन कहा था विधायक दल की बैठक को शपथ लेनी है। लोकतंत्र को लेकर के इस तरह की मस्खरी, यही कांग्रेस के जो विसंगतियां हैं, जो आज उसकी परिस्थितियां हैं, यही सारी सोच उसके हालात के लिए जिम्मेदार और जवाबदार है। आप जिस तरह से कह रहे हो कि आप अदृश्य अभी कोरोना को रहने दो, कांग्रेस को तो थोड़ा मैदान में रहने दो, कहीं तो विपक्ष बच ही नहीं रहा। न देश की पार्लियामेंट में विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन कर पा रहा, न मध्य प्रदेश की विधानसभा में कर पा रहा है। स्पीकर के साथ बैठ करके कहते हैं कोरोना है, स्थगित कर दीजिए सदन, स्थगित बाहर आकर के हाय। ये दोहरे चेहरे, दोहरी नीति, दोहरे चरित्र, यही तो जनता समझ चुकी है और इसीलिए अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। और अभी मनोज जी आपने एक बात बहुत अच्छी पूछी कि 2018 के चुनाव में लोग मैदान में थे। राजनीति का क्षेत्र सोशल मीडिया से नहीं जीता जाता है जीत जी, और अगर सोशल मीडिया से ही सारे क्षेत्र जीते जाते तो भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में संघर्ष नहीं कर रही होती। आज हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता 138 लोगों की कुर्बानी शहीद किया है हमारे कार्यकर्ताओं, तब जाकर के बंगाल में हमारा इस तरह का पार्टी का परचम लहराने की स्थिति में हम आए। आसान नहीं होता कार्यकर्ताओं को विचारधारा के लिए तैयार करना, और उन कार्यकर्ताओं को जो विचारों के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने, सहज काम नहीं है, बहुत कठोर तपस्या होती है। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है, ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ आप लोग चुनाव लड़िए।
ये बिकाऊ टिकाऊ खरीदार कम किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो? हमारे लोग भी आपके चुनाव लड़े, एमएलए बन गए, कभी हम लोग के मुंह से आप सुनते हो इस तरह की भाषा को? कम से कम कल नजरें मिलाओ तो नजर झुकाना नहीं पड़े। और ये बात मैं पूरी गंभीरता के साथ आपसे कहता हूं, जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दमोह का चुनाव डंके की चोट पर रिकॉर्ड मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में चप्पे चप्पे पर काम कर रहा है, और इस चप्पे चप्पे पर सरकार के संवर्धन के हाथ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के आम जनता के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, सब समझ गए लोग, वो भी समझ गए। अजीत भदौरिया जी से भी जवाब लूंगा मैं, अभी तो अनिल श्रीवास्तव जी से समझ लेता हूं। सर, सोशल मीडिया हमने देखा जब नरेंद्र मोदी आए तो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ मैदान कभी बीजेपी ने नहीं छोड़ा। इस बात को शायद मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते होंगे। 2018 में यही हुआ, कांग्रेस ने सोशल मीडिया के साथ मैदान भी संभाल रखा। पर दमोह का उपचुनाव शायद सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए लड़ा जा रहा है, ऐसा नजर आता है। और अभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से जब से सरकार गई है, ट्विटर पर आप एक बात कह दीजिए, आरोप लगा दीजिए। कल हमने देखा कि हेल्प डेस्क शुरू हुई, लेकिन वहां पे जो किसान नेता है वो तो थे, पर कहीं कमलनाथ जी नहीं दिखे। इससे पहले भी 2-3 जगह नजर आए। तो क्या सोशल मीडिया के जरिए वितरणी पार हो जाएगी? देखिए मनोज जी, सोशल मीडिया का अपना एक अलग प्रभाव है और संगठनात्मक क्षमता अपनी एक अलग उसका प्रभाव होता है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा अंतर यही है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी की भूमिका दूल्हे की तरह होती है। वो घोड़ी पे बैठा रहता है, उसको और कोई काम नहीं रहता। उसके पीछे पूरा संगठन होता है और संगठन के पीछे संघ खड़ा होता है कि अगर संगठन से भी कहीं कोई चूक हो रही हो तो संघ संभाल ले। जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में जो प्रत्याशी होता है, प्रत्याशी बनने के बाद, अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपनी टीम बनाता है, और जब तक वो एक एक बूथ तक पहुंच पाए उसकी टीम, जब तक भारतीय जनता पार्टी 2 और 3 दौर अपना पूर्ण कर चुकी होती है। तो जमीन आसमान का संगठनात्मक वो है। ठीक है, पिछली बार चुनाव हुआ था, पिछली बार कांग्रेस बहुत दमदारी से लड़ी थी, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आज की स्थिति में ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चमकदार चेहरा है कांग्रेस के पास, ना दिग्विजय सिंह और अरुण यादव वहां पे मैदानी स्तर पर हैं। केवल कमलनाथ संभाल रहे हैं, अकेला संभाल रहे हैं। अब कितना प्रभावी होता है इनका नेतृत्व और सोशल मीडिया के माध्यम से, हालांकि यह बात भी सही है कि राहुल लोधी जो प्रत्याशी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने एक निजी चैनल पर एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था निजी चैनल पर कि कांग्रेस तो हमारे डीएनए में है कांग्रेस, और कमलनाथ जी हमारे पिता के समान हैं, और हम अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे अगर हम आज पलट जाएं। वो बड़ा शानदार होएगा। और कांग्रेस ने उसी को उठाकर वायरल करना चालू किया। उसका भी अपने आप में प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि कांग्रेस अंतिम 3 दिनों के पहले तक तो अच्छा रुख बताती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मेहनत है, उसकी स्ट्रेटेजी है, वो लास्ट 3 दिन में पूरी करती है। और कैसे करती है कि एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी मतदाता पेटियों में से कब निकलते हैं, ये चेतन भाई बता पाएंगे। जी जी, कैसे निकलते, मतलब आपका ये है? जी वही मैं कह रहा हूं, ये चेतन भाई अच्छे ढंग से बता पाएंगे। अजीत जी बता रहे हैं, अजीत जी बता दीजिए क्या कह रहे हैं अजीत जी? आदरणीय अनिल जी को तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं आदरणीय अनिल जी, उनको सब अच्छी तरीके से मालूम है, पता नहीं रहे। अभी आसाम में देखा आदरणीय श्रीवास्तव साहब कैसे ईवीएम मशीनें भाजपा प्रत्याशियों की गाड़ी में मिल रही। पहली चीज, आप दमोह की स्थिति देख लीजिए, 15,000 बीपीएल कार्ड बना दिए गए पिछले 45 दिन के अंदर। 15,000 बीपीएल कार्ड, अपात्र लोगों को भी बीपीएल कार्ड दे दिए गए। सोशल मीडिया से कैसे काम चलेगा? शासकीय योजनाओं को, जितनी शासकीय योजनाओं को शासकीय तंत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं करा जाता है। मैंने मैयर के उपचुनाव में देखा आदरणीय, मैं आप लोगों के माध्यम से बताऊंगा कि डायल 100 की गाड़ी, नायब तहसीलदार की गाड़ी, तहसीलदार की गाड़ी, इनमें शराबें बांटी गई। हमने स्वयं अपने आंखों के सामने शराबें पकड़वाई। जिला निर्वाचन अधिकारी आए, कोई ढाक के 3 पात। तो जब इस स्तर पे अब दिक्कत ये है ना, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अजीत जी सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वही वाला वीडियो वायरल कर दीजिए। वो कहाँ है जिसमें शराब बिक रही थी,
वो तहसीलदार लेकर जा रहा था, उसका इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ ऐसे वीडियो ही वायरल कर दीजिए। नहीं अजीत जी, मैं एक बार चीज बोलना चाहता हूं, सुनिए, मैं सुन लीजिए, आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, वही मैं बोल रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी पूरी भाजपा के खिलाफ रहती है, महंगाई की मार भी भाजपा के विरुद्ध जाएगी, और वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी का विपक्ष पे कोई असर नहीं होता, सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता है, सारी चीजें होती है, लेकिन एंड टाइम जब चुनाव परिणाम आते हैं तो कमल कहां से खिलते हैं, वही मैं चेतन जी से पूछना चाह रहा था, और चेतन जी बता पाएंगे। जी बात कीजिए अजीत जी, अपनी पूरी कीजिए। एक आदरणीय अनिल जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यहाँ बैठे चारों लोगों को इस चीज का पता है, जो सुन रहे हैं उन सब बुद्धिजीवियों को पता है, करोड़ों रुपया जब खर्च किया जाता है एक विधानसभा क्षेत्र पे, तो निश्चित रूप से आदमी कोई ना कोई प्रभाव किसी ना किसी क्षेत्र में प्रभावित हो जाता है, मतदाता, तो उसी प्रभाव का परिणाम रहता है। जो प्रभावित नहीं हो पाते वो ईवीएम के माध्यम से उसको घोटाला करते हैं। तो इस स्तर पे जाके जब चुनाव लड़ा जाता है और लोकतंत्र की हत्या की जाती है, तो कहां से 2018 में प्रभाव नहीं पड़ा था ना, आपने देखा तो था। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप देखिए, चाहे वो जयवान सिंह पवैया जी हो, अनूप मिश्रा जी हो, केपी यादव सांसद गुना चिपरी के हो, तीनों लोग आज सरकार के खिलाफ खड़े हैं। आज जयवान सिंह पवैया जी ट्वीट कर रहे हैं, अनूप मिश्रा जी धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ, केपी यादव जी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के पास जा रहे हैं कि मेरी पूरी लोकसभा में जुआ सट्टा चरम पे है, कृपया इसको रुकवाइए। ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग स्वयं सत्ता के भागीदार हैं। कि बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं कह रही। चलिए ये चीजें हैं, यही तो आपको कहना पड़ेगा, जो बीजेपी के नेता कहने लगे वो आप कह दीजिए। वही तो चेतन जी क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या कर रहे हैं, कमल कहां से निकलता है ये बता दीजिए। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, दोनों ही जगह पक्ष में तो हम हैं, लेकिन इतना नकारात्मक और इतना कमजोर विपक्ष है कि उसकी भूमिका का निर्वहन भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता कर रहा है। और मैं इस बात को बहुत ही साफगोई के साथ स्वीकार करता हूं कि जितने भी करप्शन के मामले हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठाए हैं, शायद कांग्रेस के लोग नहीं उठा पाए। क्यों डरते हो भाई? विपक्ष का काम क्या है? अगर आप जनता की आवाज नहीं बन सकते, अगर सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध नहीं कर सकते, तो किस बात का विपक्ष है? अनिल जी भाई साहब एक विषय पूछ रहे थे कि हम कैसे चुनाव जीतते हैं, कैसे कमल निकलता है। नहीं, कमल कैसे निकलता है? हाँ, कमल निकाल के दिखाइए। पार्टी के बिल्कुल मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और उस परिश्रम पर विचार जब हमारा कहीं लगता है, तो उस विचार की पूर्ति के लिए हम अपने सारे मतभेद को भुला देते हैं। और ये बात सच है कि इस मध्य प्रदेश में जितना हमने बाहर से आए हुए नेताओं को अपने परिवार में स्थान दिया है, शायद और कोई पार्टी होती तो इतना सम्मान और इतना स्थान नहीं देते, लेकिन हम उस अतिथि परंपरा के निर्वाहक हैं, जहाँ अतिथि देवो भव, और इनको हमने देव मान करके अपने घर में सम्मान दिया है। आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी, ये लोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ समावेश करेंगे, अलग विषय। किसके? अरे ये आप क्या कह रहे हैं चेतन जी, ये क्या कह रहे हैं आप? आगे क्या स्थितियां? ये दिल की बात आ गई है मनोज। आने वाले समय में जो लोग विधायक, अरे भाई सुन तो लीजिए जी। जो लोग विधायक बने हैं, केवल यही लोग नहीं आए ना, इनके साथ हजार कार्यकर्ता चल करके आए हैं। उन कार्यकर्ताओं का हमने इसीलिए प्रशिक्षण वर्ग किया। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। और ग्वालियर में किससे क्या छिपा हुआ है कि हमारे पार्टी का प्रत्याशी आपकी पार्टी से चुनाव लड़ता है? छिपा तो नहीं है ना। हम किसी के दिल और दिमाग में नहीं बैठे। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये हमारी विचारधारा है, ये हमारे संस्कार हैं। इस परिवार में जब तक आप रहोगे, निश्चित रूप से हम हमारे घर के लोगों को भूखा रख सकते हैं, लेकिन बाहर से आए हुए अतिथि का पूरा राजकीय सम्मान करने की हम कोशिश करेंगे। जब ही कमल निकलेगा। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, आज वो सारे के सारे लोग कर्मठता के साथ इस पार्टी का झंडा थाम करके लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करें। और यही दर्द तो देखो ना, दिग्विजय सिंह जी का है, यही दर्द कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जिस ताकत के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रहे हैं, जिस ताकत के साथ वे काम कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस उसके कारण कमजोर होती जा रही है। और यही कारण है कि अब कांग्रेस के पास कुछ लौट रहा हूं। आपके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, आप बोलते तो हैं आप लोग, इसके तो आप पता है आपको क्या। जी
अनिल जी, आपने सुन लिया कमल कैसे निकलता। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जब दूसरी विचारधारा के लोग मिलते हैं तो उनको भी हम अपने रंग में रंग देते हैं और वो फिर कमल के हो जाते, फिर कमल निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि क्या सोशल मीडिया के जरिए चुनाव जीता जा सकता है? नहीं, देखिए, मैंने आपको अजीत जी बताया, पहले ही बताया था कि सोशल मीडिया का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है और आज की स्थिति में सोशल मीडिया पूर्व से काफी ज्यादा पावरफुल होकर सामने आया है। अब निश्चित बात है कि चुनाव उस अंचल में हो रहा है जहां आज भी लोग पलायन कर रहे हैं, उस अंचल में हो रहा है जहां पानी को लेकर मारामारी मची हुई है। सरकार कोरोना के लिए अपने पूरे रोकथाम के प्रयास कर रही है, बावजूद इसके कोरोना फैल रहा है, फिर से वहां पलायन चालू हो गए। सारी स्थितियां सरकार के विपक्ष में, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां की जनता बहुत खुश है, और अभी तक भी मलैया जी जो जीत के आते थे वो नाम मात्र के वोटों से जीत के आते थे, कोई विशेष अंतर नहीं है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। अगर कांग्रेस वास्तव में एकजुटता के साथ वहां संघर्ष करती है तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात वही आती है कि क्या एकजुटता कांग्रेस वहां पर फील्ड में बता पाएगी, ये एक देखना दिलचस्प होगा। ये अजीत जी, यही सवाल है, वो एकजुटता, वो मैदानी कार्यक्रम, वो मैदान में आना, तमाम नेताओं को दिखना, सिर्फ यहां बैठ जाएं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, या फिर सिर्फ ट्विटर पर अपनी बात कह दे, उससे कैसे काम बनेगा? देखिए आदरणीय मनोज जी, अनिल जी की चिंता जायज है, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे प्रहरी आप ही लोग सच्चाई को, अगर निश्चित रूप से जैसे चेतन जी की चिंता है कि आज चेतन जी की मूल चिंता ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है उसकी पूछ नहीं हो रही है। अब जब विपक्ष और ज्यादा उसको भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेगा, उसकी सरकार को एक्सपोज करेगा, तब चेतन जी जैसे कर्मठ और मूल कार्यकर्ता की पूछ परख होगी। तो इसलिए चेतन जी की भी चिंता जायज है, और आप लोग तो चौथे स्तंभ हो, तो आप लोगों की चिंता जायज है। कांग्रेस पार्टी इसको समझती, परंतु मैं कांग्रेस पार्टी के नाते, प्रतिनिधि के नाते आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि आप देखिएगा, कहीं से भी कांग्रेस पार्टी 19 नहीं रहेगी, 21 होके चाहे जितने तंत्र का दुरुपयोग कर ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह जी, किसी भी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, कांग्रेस पार्टी दमोह उपचुनाव में निश्चित रूप से जीत का परचम फहराएगी और उससे लेकिन उसके लिए टिकाऊ बिकाऊ से बाहर आकर आपको महंगाई बताना पड़ेगा। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि बैंक का ब्याज अचानक बढ़ जाता है, कम कर दिया जाता है, उसके बाद यथावत हो जाता है। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है, कैसे किसानों के नाम पर, उसके लिए सड़क पर आना पड़ेगा। देर हो जाएगी उसमें। नहीं, सड़क पे हैं, आप चिंता नहीं करिए, सड़क पे बिल्कुल निश्चित रूप से मनोज जी रहेंगे, बिल्कुल हम सड़क पे ही आएंगे, और सड़क पे है ही कांग्रेस पार्टी। हाँ, सड़क पर मूल रूप से आप देखिए तो, जबकि चुनाव तो चलने दीजिए, आप चुनाव आने दीजिए, दमोह में कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से एक कदम भी आगे निकल। चेतन जी, आप अपना काम करते रहिए, वो कह रहे हैं चुनाव आने दीजिए, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। आप तो लगे ही हैं, पूरा मैदान देख रहा था मैं, तमाम सारे मंत्रियों को आपने वहां पे लगा दिया, विधायक को लगाया, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक ही चुनाव मध्य प्रदेश में, पूरा मध्य प्रदेश वहीं पहुंच गया। देखिए मनोज जी, आपने सारे मुद्दों की तरफ कांग्रेस का ध्यान आकर्षित किया, धन्यवाद, बधाई आपको। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जिन परिस्थितियों में आज मध्य प्रदेश और देश चल रहा है, उन परिस्थितियों में भी हमने गरीब की थाली खाली नहीं रहे इस बात की चिंता की। कोरोना के संक्रमण के इस दौर में भी कोई भूखा नहीं रहे इस बात की चिंता की है। कोई कसर नहीं छोड़ रहा है कोरोना के संक्रमण के दौर में भी। हर परिस्थिति में सरकार, ये सारा विश्व ने ढूंढ पाया सर, सारे विश्व की जवाबदारी जिम्मेदारी है। और हमने जिस वैक्सीन को लेकर के मैदान में उतरे हैं, आज सारा विश्व उसको नमस्कार कर रहा है, सारा विश्व उस वैक्सीन को पाने के लिए घुटने टेक रहा है। और वही दूसरे राजनीतिक दल उस सारे वैक्सीन को लेकर के तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। क्या यह भी एक राजनीतिक सामाजिक पाप नहीं है? मुझे लगता है कि विचारधारा की लड़ाई लड़ना एक अलग विषय है, परिणाम जो भी आएगा हमें शिरोधार्य है, क्योंकि जनता पर हमको पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जनता जो जनादेश देती है, जनता का जनादेश ही सर्वोपरि होता है, जनता हमारी भगवान है। लेकिन हमें हमारे अपने कामों पर, हमारे संगठन के दृष्टि इच्छा शक्ति पर, और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो गरीबों के बीच में, जो आम किसानों के बीच में उनकी एक छवि है,
निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। नहीं, लेकिन हम वो कहते हैं ना, नवरत्न चेतन जी वो कह रहे थे जो 80,000 मतदाता है सोशल मीडिया के जरिए वो उन तक बाहर कर रहे हैं। आपका बाहर जो योद्धा आपने बनाए हैं सोशल मीडिया के, वो भी कर रहे हैं क्या? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर हर मुकाबले में इनसे 20 है। मैं उसको बार बार क्यों कहूं कि हम नहीं कर रहे या हम करेंगे, लेकिन इतना सोचता है कि हर पोलिंग बूथ पर वो कह रहे पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता वो आपने 2000 में जो कन्वर्ट किया था, आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं। पैम्पलेट में अजीत जी कुछ भी कह सकते हैं, अजीत जी कुछ भी कह सकते हैं। अजीत जी आप तो अपने सोशल मीडिया को एक्टिव करिए, आप तो और सरकार की तरह की बातें अनिल जी आप तो और तरह की बातें करिए, लेकिन इतना हो गया कमल है, अनिल सर बस सर हो गया। अजीत जी, चेतन जी, अनिल सर दोनों को सुन रहे, प्रतिक्रिया दे दीजिए। दमोह का चुनाव, नहीं, दमोह का चुनाव मैं जानना चाह रहा हूं कि अपने चेतन भाई ने अभी तक ये नहीं बताया कि सारी विरोध और नाराजगी के बावजूद भी कमल कहां से खिलते, इसका जवाब अभी तक नहीं आया। रही बात इसकी के दे दिया जी विचारों से रही बात खिलता है। कांग्रेस को धरातल पे थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ये चुनाव जीतना नामुमकिन है, परेशानी है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मैनेज करना जानती है हर चीज को, लेकिन अगर कांग्रेस जमीनी स्तर पर धरातल पर थोड़ी और ताकत लगाएगी तो निश्चित ही वो अच्छी जबरदस्त ढंग से चुनौती दे पाएगी। जी चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये सच है कि दमोह का दंगल बहुत अलग है और अभी तो बहुत टाइम है, इस बार पर्याप्त समय मिला है दोनों ही पार्टियों को प्रचार करने का। प्रचार के बीच में अब देखने को में आएगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता नदारत है जिनके चेहरे अमूमन हम ट्विटर पर देख रहे हैं। काश यदि वो वहां नजर आएगा तो मैदान बड़ा अच्छा लगेगा और चुनाव का आनंद भी होगा। पर कोरोना का संकट है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपदा को हम अवसर में बदल लेते हैं और अवसर में बदलने की तरफ बढ़ रही है। पर सोशल मीडिया से क्या चुनाव जीता जाता है, यही बड़ा सवाल है। तो जवाब कुछ हाँ में भी हो सकता है, लेकिन सोशल के साथ मैदान जरूरी है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N20।